एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आप सभी का स्वागत है ट्रेंड टू एग्ज़ाम चैनल पे। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 71st बीपीएससी के लिए, प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट किया जा चुका है ऑलरेडी और चैनल पे अपलोडेड है। और एक और बात बता दूं कि आपको स्पीडी का करंट अफेयर्स देखना है सबसे फास्ट पूरे यूट्यूब में। आपको 1 घंटे 45 मिनट का ये सेशन है और डाला हुआ है, उसमें 812 MCQ आपको फटाफट कराया जा चुका है ऑलरेडी। तो उसे जाकर अवश्य ही देखें क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय है। और टेलीग्राम, बहुत सारे लोग जाते नहीं वहाँ पे, टेलीग्राम चैनल का नाम भी है ट्रेंड टू एग्ज़ाम, कोई स्पेस आपको नहीं देना है इसमें, ठीक है। और उसे ज्वाइन करें और वहाँ पे ये सारे PDF अपलोडेड है, तो उसे सॉल्व करें और फिर आकर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। और वीडियो जैसे ही मिले उसे पूरा ख़त्म करें। थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा से सिलेक्शन रह जाएगा, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो पछतावा सबसे बड़ा अभिशाप है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो भी करना है दम लगा कर करते हैं ना, क्यों हल्का हल्का करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो पूरा उसे उचित तरीके से, उचित ढंग से पूरे ख़त्म करें, 1 से लेके 150 प्रश्न तक, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है सेट नंबर 8 है, क्या है, सेट नंबर 8। टोटल इसमें 15 सेट है, आपको 15 का 15 सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में। फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो ये जो धर्म था ये गौतम बुद्ध का दिया हुआ प्रवचन था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, और ये धर्म था बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का ये कथन है। और बात करें गौतम बुद्ध का तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, नेपाल में ये जगह है। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, जो बोधि वृक्ष है वहाँ पे। और ये गया स्थित है फाल्गु नदी के किनारे। किस नदी? फाल्गु नदी के किनारे। बात करें तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी याद रखेंगे। इनके पिता का नाम याद रखेंगे सुद्धोधन, और माता के नाम था महामाया। और इनके बेटा का नाम पूछे तो राहुल था इनके बेटा का नाम। और आगे बढ़ते हैं। और इंडोनेशिया देश में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सबसे बड़ा, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी। तो ये मंदी आई थी 1929-33 के काल में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यादव राजाओं की राजधानी थी देवगिरी। क्या? देवगिरी, यादव राजाओं की राजधानी। और बात करें तो ये देवगिरी महाराष्ट्र में है, जिसे वर्तमान में दौलताबाद के नाम से जानते हैं। क्या? दौलताबाद, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय यादव वंश के राजा जो थे वो थे रामचंद्र, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1947 भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, JB कृपलानी। और बात की जाए तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। देश के पहले शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आज़ाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष, मतलब यहाँ पे आंसर आपको देना है, वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो वे कौन से पुरुष थे? तो वे दास कर्मकार थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो वे लेखक और कोई नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब थे। और ये इसके खिलाफ बहुत लड़े थे। विधवाओं को जला दिया जाता था। ये राजा राम मोहन राय के रखे हुए नक्शे कदम पे चलते थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फूयू लिखित में से किससे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। तो ये पौंड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगोरा को। स्पाइरोगोरा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। माफ़ कीजिएगा, ट्रेन का आवाज़ जा रही होगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? मस्तिष्क को ऊर्जा जो मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। क्या? ग्लूकोज। इसीलिए इसका कहते हैं स्विट, एकदम तुरंत कार्रवाई करता है, आपके दिमाग को तंदुरुस्ती लाता है और एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। क्विक एनर्जी गिवर है ये, क्विक एनर्जी गिवर ग्लूकोज। तभी तो खिलाड़ी वगैरह वो ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, एनर्जी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो HCl के नाम से इसे जानते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है
छः, कितना, छः। आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्न में से क्या बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अगर कुछ बना है तो वो बना है दक्षिणी पठार। क्या? दक्षिणी पठार। और महाराष्ट्र में आपका ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। क्या? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच। तो बढ़ते हैं। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो केरल के हाँ, यहाँ रहा, ये है अथिरापिल्ली जलप्रपात। अथिरापिल्ली जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन है डी एकदम सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुरग्या एक दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये कितने दिनों के मनाया जाता है? 3 दिनों तक। ठीक है। औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है? तो ये होती है आयताकार अति परवलय प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूध स्फीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये अति स्फीति के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था एडम स्मिथ द्वारा। और स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता के नाम से जानते हैं एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1951 में ANJUS पर, ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और US और इसी तीनों से रिलेटेड हस्ताक्षर किए गए थे। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1951 में तीनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का क्या आयात था? मतलब कमा था, बढ़ा था, क्या हुआ था? तो देखा जाए तो इसमें कम हो गया था। आयात का मतलब होता है किसी कंट्री से हम कुछ स्पेसिफिक सामान मंगाते हैं, जैसे खाद्यान्न में हो गया गेहूँ, चावल, मक्का वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जब किसका, तो वो कोई देश से हमारे देश में आ रहा है तो इसे आयात बोलते हैं। और जब हमारे देश से कोई देश में हम भेजते हैं चावल वगैरह या कुछ भी, कपड़े लत्ते कुछ भी हो, तो उसे निर्यात बोलते हैं। और इसे देखरेख के लिए एक बैंक भी बैठाया गया था जिसे बोलते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही देखने वाला स्पेशल बैंक है। तो इसकी स्थापना का बताएंगे, साल बता देंगे हमें कि कब ये स्थापित किया गया था भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है राष्ट्रीय आय को? तो इसे इसे परिभाषित किया जाता है कारक लागत पर NNP द्वारा। क्या? NNP द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1972 का वो साल था। और मेयो क्या रखेंगे? मेयो, लॉर्ड मेयो याद रखेंगे। और ये थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए स्पेशल तरीका है, मेयो याद रखेंगे, बिल्ली जैसे बोलती है। ठीक है, तो मेयो सबसे पहले जनगणना का उद्घाटन किए थे अपने कार्यकाल में। और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। और अगर देखा कि ये जो जनगणना का रूल होता है हर 10-10 साल पे, वो किया गया 1881 से नियमित रूप से बोलेंगे इसे। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। लॉर्ड रिपन जिनका कार्यकाल है 1880 से 1884। 1884 याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है GI टैग सर्वप्रथम किस उत्पाद को दिया गया था भारत में? तो सबसे पहले GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका बैगडोगरा, याद रखेंगे, बैगडोगरा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एकमात्र इकलौता एयरपोर्ट है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये सिलीगुड़ी के पास है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहेगा? तो ये जो लागू रहेगा ये 6 माह तक रहेगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये जो मूलभूत अधिकार है ये लिए गए थे अमेरिका के संविधान से, USA से। और बात करते हैं समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? तो ये पुस्तक है द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु में ही आप राष्ट्रपति भी बनेंगे। 35 वर्ष की आयु में ही आप उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होंगे। ये मिनिमम एज है, क्या मिनिमम। और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए, लोकसभा माफ़ कीजिएगा, अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का आपको सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता होगी और 30 वर्ष आयु की आवश्यकता होगी राज्यसभा के सांसद बनने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट। क्या कहता है? चुनाव आयोग जो है राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो ये कौन करता है? तो ये सांसद द्वारा किया जाता है और ये सांसद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कहता है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल कहा गया है इसे, और ये कहा गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। और इसे मिनी जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर। संविधान की आत्मा कहते थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध पोयू में किस वाद्य यंत्र से है था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते थे। क्या? संतूर। और बात की जाए तबला वादक एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, वे थे जाकिर हुसैन। याद रखेंगे जाकिर हुसैन साहब को भी। और पंडित रविशंकर के बारे में बताएंगे, वो क्या किस कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। याद रखेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, जो नीरज चोपड़ा जो है वो लाए थे, वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड। उससे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम लंबाई होती है 29 इंच। इसका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भारतीय डाक नेटवर्क? तो ये सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है अपना भारतीय डाक सेवा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो ये पेंशन योजना प्रारंभ किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। याद रखेंगे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहली बार आक्रमण किया गया था फारस के द्वारा, ठीक है, फारस के द्वारा। याद रखेंगे 1025, अभी बताने जा रहा हूँ 1025 याद रखेंगे, जब सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया था, और वो कौन था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कितनी दफ़ा लूटा गया था? 17 बार, है ना, अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो ये और कोई नहीं, दंती दुर्ग थे, और राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक भी दंती दुर्ग ही हैं। याद रखेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दिया गया है, तो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है 1793 में कॉर्नवालिस कोड, इसे कॉर्नवालिस संहिता लागू किया गया था, यही सही जवाब है, बाकी सब गलत है। यही ठीक है। 1776 में मुंबई से ठाणे नहीं, इसे याद रखेंगे, याद भी होगा आप लोग को। 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे तक ट्रेन चली थी, और ये दूरी तय की थी 34 किलोमीटर का, ठीक है। इसमें 72 डेलीगेट्स बैठे थे, और तोपों की सलामी दी गई थी, 21 तोपों को सलामी दी गई थी। तो ये सब बातें पॉइंट वाइज याद रखेंगे। और ये कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी 1853 के वर्ष में ही टेलीफोन का प्रथम बार संचालन किया गया था भारत में, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और हड़प नीति का सिद्धांत दिया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ये भारत के लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद को लाया गया था 1857 में, ठीक है। तो याद रखेंगे सारी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक, मतलब जो स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक बोलते हैं, स्लेव मतलब गुलाम वंश, तो इसके
संस्थापक थे कुतुब इदिन ऐबक जी। और ये कुतुब मीनार का काम को चालू करवाया था कुतुब इदिन ऐबक, लेकिन ख़त्म कौन करवाया था? इल्तुतमिश, याद रखेंगे, इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये कंदरिया देव मंदिर देखने को मिलेगी आपको खजुराहो। खजुराहो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी मिलेगी आपको भोपाल, और इसे भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है इस वजह से। और आपको मध्य प्रदेश में दिखने को मिलेगी नेपाल नगर, जहाँ पे अखबारी कागज़ का छपाई का काम होता है। और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी सबसे ज़्यादा उत्पादन में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो सबसे अच्छा किया गया है ब्राह्मण लिपि में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। कितना होता है हाइड्रोजन परमाणु? तो H2 जब लिखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हुआ और ऑक्सीजन का 1, तो ऑक्सीजन का परमाणु 1 हुआ और हाइड्रोजन का कितना 2, तो यहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियाँ होती है? तो ये होती है डेल्टाइड्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से ब्रोमीन के संबंध में कथन है यह समान तापमान पर एक द्रव्य है। ये कथन एकदम करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समान लोलक पेंडुलम जो होता है टी अवधि टाइम को दर्शाता है, एल अवधि लंबाई को दर्शाता है, तो इसके बीच में संबंध क्या है? गुरुत्वाकर्षण का मान जी त्वरण है जिसका 9.8 वैल्यू होता है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। जी का स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो ये आप बताएंगे फटाफट। और इसका फिलहाल करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा T = 2π√L/G। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस से ले गई है? कौन सी देश से ली गई है? ठीक है, तो ये व्यापार करने की जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता जो है ये कौन से देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पे आपको मिलेगी समवर्ती सूची, यही देश से लिया गया है समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट होती है। और कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय अभी वर्तमान में हैं? तो याद रखेंगे 51, पहले कितना था 47। और बात करें जाए सेंट्रल लिस्ट में तो वो 97 से 100 है, पहले 97 हुआ करते थे। और स्टेट लिस्ट में है आपका 61, पहले 66 हुआ करती थी विषय। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो डोगरी संथाली और मैथिली को अष्टम सूची 8वीं सूची में शामिल किया गया था? तो ये था 92वां संविधान संशोधन 2003, और ये इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। और कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कहाँ पे गया? हाँ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1976, और इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है छोटा संविधान के रूप में ये काम करता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम की दरारें पड़ जाती है? गर्म के मौसम में दरारें आनी लाजमी है, और ये आती है काली मिट्टी में। थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे इसके बारे में। ये दरारें फटने लगती है। काली मिट्टी को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और पश्मीना जो है एक भेड़ का नस्ल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भेड़ से निकलता है ऊन। क्वेश्चन कहता है लोहित नदी जो है किसकी एक सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी है ये लोहित नदी, ट्रिब्यूटरी। तो ये है कौन सी नदी के ट्रिब्यूटरी बताएंगे? तो ये ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगी असम में ये लोहित नदी, और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी ही है। जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी एक और है उसका नाम है तिस्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिस्ता नदी बहुत ही प्रचलित नदी है, और ये भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है,
और बात की जाए तो जमुना और पद्मा का मिलन जब वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिरता है तो उस समय इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या? मेघना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, तो तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है कंचनजंगा। कंचनजंगा। सबसे पहला भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसको गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या? गार्डविन ऑस्टिन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के वातावरणों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, CO2। आगे बढ़ते हैं। सांबल साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में आपको मिलेगी सांभर लेक। क्या? सांभर लेक, राजस्थान। म्हारो, राजस्थान। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन का अभी हाल फिलहाल में किया गया है सर्वेक्षण, तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में, और 2 नंबर पे बिहार में पाया जाता है। ठीक है, और टोटल आबादी डॉल्फिन की है 6327 के आसपास, एग्जैक्ट डेटा बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम द्वारा, देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा, माफ कीजिएगा, अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPPD किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था? सोवियत यूनियन ने इसे वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था, तो ये था भारत का आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र प्रसिद्धि दी? तो इसका सही जवाब R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण। नेक्स्ट है मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्यौहार में केसरपल्ली देवी जी एक जनजातीय देवता है जो जिनकी पूजा की जाती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा मरई। नेक्स्ट है, कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल की F7 का उपयोग किस लिए किया गया? तो ये किया गया, इसका उपयोग वर्तनी स्पेल चेक और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाट नृत्य ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान। रक्तचाप ब्लड प्रेशर निम्न में से कौन कथन सही है ब्लड चाप के लिए? तो ब्लड चाप के लिए सही ऑप्शन सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mm से डायस्टोलिक दाब 80 mm होता है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो छिपरा नदी के तट पे है उज्जैन शहर बसा हुआ, छिपरा। और हैदराबाद की बात की है तो मूसी नदी के तट पे हैदराबाद है। कानपुर है आपका गंगा नदी के तट पे, वाराणसी गंगा नदी के तट पे, पटना गंगा नदी के तट पे, भागलपुर गंगा नदी के तट पे, लखनऊ मिलेगा आपको गोमती नदी के तट पे। और साउथ में चले जाएं तो साउथ में आपको बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला उच्च न्यायालय जो है वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय IC 1101 है। ये क्या है? तो यह एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के याद में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, इनकी जयंती पर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। डिजिटल हेल्थ केयर के लिए अनुमानित बजट 25-26 में कितना है? तो ये है 340 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 2021 में। कब? 2021 में।
क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत फलस्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सभी चारों, जितने भी है इसमें सभी करेक्ट है। एक बार पढ़ लेते हैं। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होती है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन सूची होती है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर जी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे कम दिन का बोलेगा प्रधानमंत्री कौन बना, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बोलेगा तो मोरारजी देसाई, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कूट को मिलाना है। ठीक है, अनुच्छेद से। तो 75 जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है 54 से, तो ए का 4 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और बाकी भी देख सकते हैं आप, बाकी देख सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 155 से और 164 से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो डी का 1 यहाँ है, सी का 2 है, बी का 3 है और ए का 4 है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यह नहीं है नागालैंड में, बाकी तीनों राज्य में है। और ये सारे के सारे राज्य केरला को छोड़कर इस 7 सिस्टर्स का पार्ट है। 7 सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स आता है, जिसमें सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय। तो 7 सिस्टर्स के नाम से इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यों में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तो ये राजस्थान में है। और अगर जगह पूछे तो खेतरी। ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। और जादूगोड्डा है प्रसिद्ध यूरेनियम के लिए, भी याद रखेंगे। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन को के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यह सम्मिलित नहीं किया जाता है अनिवासी भारतीयों की शुद्ध दावा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन कहता है होलोगांपा गिब्बन अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है असम में। असम की राजधानी दिसपुर मिलेगी। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, पूरे भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना, नून माटी तेल शोधक कारखाना। और डिगबोई में आपको पेट्रोलियम मिलेगी। ठीक है, 1901 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था डिगबोई। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है भारत में बायोगैस संपीड़ित बायोगैस की स्थापना प्रक्रिया सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो ये एकीकरण से जुड़ी हुई है कृष्णा और गोदावरी नदी की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और गोदावरी नदी निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में अब्र का भंडार भरा हुआ है। तो अब्र का भंडार मिलेगा आपको गया डिस्ट्रिक्ट में। गया डिस्ट्रिक्ट, गया का नाम नया नाम पड़ा है गया जी, यह भी याद रखेंगे। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन और गंगा मिलती है बिहार के पटना में आकर। और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। ठीक है, और गंगा देव प्रयाग में आकर इसका गंगा नाम पड़ता है। यह मिक्सचर है 2 नदियों का, जिसका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य समूह रक्त का समूह जो है वो AB होता है। क्या, AB। और इसे सर्वदाता बोलते हैं, O को, सभी को दे सकता है। नेक्स्ट है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया। तो इस तथ्य पे विश्वास किए थे रोमिला थापर साहब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है।
तो ये शानदार उदाहरण है आपका भारत जावा कला का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये शब्द लिखे थे H.G. कीन ने। H.G. कीन ये अंग्रेज़ थे। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों का परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये शब्द दिया गया था एल श्रीवास्तव द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इनमें से किसने उत्तरगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा द्वारा। बिरसा मुंडा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान, सारे के किसान जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप में छुरा मारकर मौत के घाट उतारा गया था? तो वायसराय था लॉर्ड मेयो। वही मेयो जिसके कार्यकाल में जनगणना का स्टार्ट किया गया था 1872 ईस्वी में, वही लॉर्ड मेयो। ठीक है। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, याद रखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान को कहा था उन्हें और उनके आंदोलन का उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे वे? तो वे जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व का। मुख्य खालसा दीवान ने किसे गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो ये किया था वो गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। और गदर पार्टी के क्रांतिकारी के हेड थे लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में इसका सबसे पहला सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था गदर पार्टी का। ठीक है। नेक्स्ट है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इस पर हस्ताक्षर किया गया था 24 सितंबर 1932 को। और किसके बीच अगर पूछे तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये हुआ था समझौता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल प्रांत के साथ बिहार कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1733 ईस्वी में। 1733 इसका। इनमें से बिहार के किस नेता ने होममेड कमीशन के समझ रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार मांग रखी थी? तो ये रखे थे बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो बीएन कॉलेज का विद्यार्थी तो वो जगपति कुमार थे। जगपति कुमार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक जिप्टो के बराबर होता है 10 से 21 के बराबर। ऑप्शन सी सही जवाब है। बड़े शोरों डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण इसका सही जवाब है। और हजामती दर्पण होता है अवतल दर्पण। गाड़ी के मिरर में लगा होता है उत्तल दर्पण, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कहता है क्या चीज़ के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो ये है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। आगे बढ़ते हैं। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है? तो इसकी सीमा होती है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि ये किसके साथ संयोजन करता है? तो ये जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करने लगता है और आपकी मौत जल्द ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज़ के अभ्यास जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो क्लोन तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिकाओं में पाया जाता है आम के पौधे और बंदर दोनों की क्या? तो कोशिका झिल्ली संक्रमण रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। तो मक्खी संक्रमण फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल जो है अंडाशय का उत्पाद है फल। फंगस किस प्रकार की जीव है?
तो बोलते हैं ना फंगल इन्फेक्शन, तो ये मृतजीवी है, ऑलरेडी डेड होता है, ये मृतजीवी है फंगस। निम्नलिखित में से कौन सा बियर फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? बियर फर्मेंटेशन में प्रयुक्त किया जाता है ईस्ट। क्या ईस्ट? ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभाव पड़ा है निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पत्तियों पर। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया इनमें से किसके कारण होती है? तो यह होती है के कारण, वातावरणीय आवर्तन, अपवर्तन बोल सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है उपयुक्त सभी आंतज्वर के लिए, अतिसार के लिए, पैराटाइफाइड के लिए, ये सभी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो इसमें नाम है इसका गुलाबी हाइड्रोजन। क्या? गुलाबी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित माध्यमों में किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है इनमें वायु में, दिया गया ऑप्शन में वायु एकदम करेक्ट जवाब है। और शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अतिचालक, अतिचालक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीले लिटमस को लाल में बदल देगा कौन सा इसमें से अवयव? तो लाल में बदलेगा सिरका, नीले लिटमस को लाल में बदलेगा सिरका। HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है घोल, इसका घोल का pH 4 है। घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगी? तो इसकी मोलरिटी होगी 0.001 m। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जो है KOH होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, KOH। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया? तो इसमें पहला मेडल दिलाया गया अवनी लेखाड़ा द्वारा, अवनी लेखाड़ा। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत ने 4 भीष्म क्यूब यूक्रेन को दिए। क्या दिए? तो ये दिया गया चलता फिरता अस्पताल। ये भीष्म क्यूब है, चलता फिरता अस्पताल। कहता है किस देश ने विनाशकारी सूखे की वजह से हाथी समेत 723 जंगली जानवरों को मारकर अपनी जनता को भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो नामीबिया की सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में बुरनोई की राजकीय यात्रा की है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी यात्रा थी? तो ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया पहला यात्रा था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारत से गया था ब्रुनोई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति ने 78वें गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कैफ के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों का घोषणा की है? तो इन्हें दिया गया है टोटल 103 वीरता पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। कहता है केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए हॉल से 240 एरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। कितना इंजन को? तो ये है सुखोई 30 MKI का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 2 लाख रुपए अतिरिक्त बढ़ाया गया है, 2 लाख रुपए अतिरिक्त। किस खेल से संबंधित रविचंद्रन अश्विन ने भारत क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। तो ये क्रिकेट खेलते थे रविचंद्रन अश्विन, स्पिनर थे। ठीक है, और इन्हें लगभग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्य आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह इसमें किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जलवाहक योजना, जलवाहक योजना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी मिलेगी ईटानगर। और नेक्स्ट है भारतीय नौसेना शामिल INS जंगी जहाज तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया?
तो इसे किया गया रूस के सहयोग से। रूस की राजधानी मॉस्को, यहाँ पे वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। वर्ष 2024 में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, इनकी राजधानी मिलेगी आपको दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? तो यह चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 51वां G7 का शिखर सम्मेलन या आयोजित हुआ कहाँ पे हुआ? तो कनानाइस्कस, अल्बर्टा, कनाडा में आयोजित किया गया यह शिखर सम्मेलन, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है G7 की मुख्य विशेषता क्या है जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवन काल और लंच प्रदाता शामिल है? तो 4700 किलोग्राम 14 वर्ष स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया, यही इसका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता है जुलाई 2025 में घाना देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? तो इसकी रेंज क्षमता है 1500 किलोमीटर से अधिक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में हुई श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया था? तो ये हासिल किया था नेशनल पीपुल्स पावर, ऑप्शन बी सही जवाब है। DRDO ने नवंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज लैंड अट्रैक क्रूज मिसाइल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा में विपक्षी पार्टी के नेताओं में से कोई एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो यह है तापमान, इससे बहुत प्रभावित होता है जीवन काल भी। अब आते हैं मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए, मान लीजिए कोई लड़का है, इसका परिचय देते हुए विराट ने कहा, ये विराट है, उसने कहा उसकी माँ, मतलब इसकी माँ है कोई, ठीक है, मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब मेरी सास की इकलौती बेटी मतलब यही है इसकी मम्मी ही, यानी इसकी वाइफ, क्या है, इसकी वाइफ ही है। इसका मतलब है कि जो लड़का है इसका क्या है, विराट, और ये दोनों पति पत्नी है, तो ये लड़का जो है इसका बेटा है, क्या, बेटा। तो कहता है लड़के का विराट से क्या संबंध है? तो लड़के का विराट से संबंध है कि वह इसके पिताजी हैं, और माफ़ कीजिएगा, लड़के का विराट से क्या संबंध है? तो विराट का पुत्र है ये लड़का। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है इनमें से असंगत को छांटना है, ठीक है। 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो दिया गया है सिक्किम, भूटान, नेपाल और तिब्बत, तो ये तीनों कंट्री है, जबकि ये भारत कंट्री का एक राज्य है, तो यही असंगत है और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है प्लस को भाग और भाग को अर्थ इसमें दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इसे चेंज करके और आंसर लाना है, ठीक है। तो 32 प्लस को किया गया है भाग, तो इसे भाग करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो 2 आएगा, तो सीधे हम इसका लिखते जाते हैं 2। अब भाग को किया गया है प्लस, तो प्लस 24, ठीक है, और माइनस को लिखा गया है गुना, तो गुना और 8 है, और गुना को बताया गया है कि ये माइनस है, तो माइनस कर देते हैं 180। तो जब 24 में 8 से गुना करेंगे तो 192 होगा, 192 में से 180 घटेगा तो बचेगा 12, और 12 + 2 हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन बी में करेक्ट जवाब है। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो इसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो इसका कैलकुलेट करिएगा तो इसका सही जवाब आएगा। लीप ईयर द्वारा कैलकुलेट कर लीजिए, सबसे सिंपल होगा। लीप ईयर में दो दिन बढ़ेगा और बिना लीप ईयर में 1 दिन बढ़ेगा, तो इस प्रकार से बैक भी जब आएंगे तो इसी प्रकार से उसी रेशियो में घटते आएगा, तो जब करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविवार का दिन होगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है बस इसमें आपको डिवाइड करना है, पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसमें से कौन सा नंबर पूर्णतः विभाज्य होगा, बस यही आपको ढूंढना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर है? तो अक्षर मतलब लेटर, ठीक है, जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके ठीक पहले कोई सिंबल होगा।
और ठीक बाद अक्षर है, तो ठीक बाद भी कोई लेटर ही होगा। तो लेटर और सिंबल याद रखेंगे। तो ढूंढते हैं, सबसे पहले सिंबल के बाद लेटर है, लेकिन यहाँ लेटर नहीं है, ठीक नहीं होगा। सिंबल से बाद लेटर है, लेकिन यहाँ लेटर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो सिंबल के बाद लेटर एक, और देख लेते हैं सिंबल के बाद लेटर 2, और नेक्स्ट है सिंबल के बाद लेटर 3, यानी 3 ही ऐसे पेयर है जो इस रूल को फॉलो करेगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है 4:20, यानी फिर वही फार्मूला पे लगाएंगे 11/2, और m को बोलते हैं मिनट इज इक्वल टू +-30 h, और h को बोलते हैं आवर। तो बैठाएंगे तो आवर 4, तो 4 दिया 120 इज इक्वल टू 11/2 m, मिनट में यहाँ पे 20 बैठाएंगे तो काटेंगे तो 10, यानी 11 दहिया 110, यानी 110 + x। तो x का वैल्यू आपका आएगा जो डिग्री में 120 डिग्री माइनस 110, तो 10 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री, ऑप्शन डी में सही जवाब है। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का है, 7 शिक्षक है, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर बैठा दिए, उत्तर इस दिशा में है तो उत्तर दर्शा दिए, ठीक है। कहता है जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये हुआ राइट हैंड और ये हुआ लेफ्ट, तो इधर में जी के बाईं ओर केवल एक, यानी जी यही होगा और ये अंतिम छोर पे ये व्यक्ति है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सी और एफ के बीच केवल ई बैठा हुआ है, ठीक है, सी और एफ के बीच केवल ई बैठा दिए, और ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में है, एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में हो गए, और यहाँ से ये दाएं, ठीक है, दाएं इसके बैठ गए। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 3 2 5 बैठ ही गए, यहाँ पे जी बैठा ही हुआ है, और इधर में ये लास्ट छोर पे ये है, तो इसी को सेट कर लेते हैं। तो इस पे बचा कौन, ये सारी चीज़ों की बात हो गई, बचा इसमें कौन, ए सी डी ई एफ जी सब बैठ गया है, बी बैठा, तो यहाँ पे बी होगा। और ये इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन है, तो बी सिरे पे आपको बी मिलेगा, तो बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी में ही बी आंसर है, तो यही जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार टैंक की धारिता, मतलब कि इसका आयतन दिया गया है 20,790 मीटर क्यूब, ठीक है। यदि इसकी त्रिज्या इतना है तो इसकी गहराई यानी ऊंचाई या गहराई बोल लीजिए, तो इसको फार्मूला पे जब बैठाएंगे तो πr²h, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू r²h, तो r 10.5 बटा, और h का वैल्यू आपको निकालना है, बस वही हाइट बोलिए। तो इसे जब कट करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, बस इसको कट करना है, 60 मीटर बनेगा, क्या 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीजनिंग का है, कहता है 8 17 35, ये कुछ रूल फॉलो करता है, उसी रूल पे इसका अगला नेक्स्ट जो है वो आंसर बनेगा। तो 8 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई तो 16 और 1 17, यानी 2 से मल्टीप्लाई +1 तो 17 पे पहुँचे, फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई +1, तो यही रूल फॉलो करेंगे आगे भी, तो इंटू 2 + 1, तो 35 दूना 70 और 1 71, इसका करेक्ट जवाब है 71। और अब यहाँ पे आपका ये सेट समाप्त हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और नेक्स्ट सेट भी आपको बहुत जल्द कल से फिर मिलेगा, और फटाफट इसे 15 सेट पूरा कंप्लीट करना ही है, ठीक है।